आइए हम जल्दी से एक वचन खोलेंगे, नीति वचन उसका 10 अध्याय। आप सब जल्दी से खोल लीजिए। नीति वचन उसका 10 अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब आगे देखेंगे। प्रभु की सेविका ने अभी हमारे बीच में ये कहा, क्या कहा आपको? कुछ याद करने के लिए कहा आपको, क्या कहा? आज मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ बदल देगा। यस, आज मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ बदल, आज मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ बदल देगा। आमीन। मेरा परमेश्वर आप सबके लिए बदल देगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं हमेशा से एक बात देखता हूं कि जब भी हम परमेश्वर के घर में आते हैं, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तो हम बड़ा आनंदित रहते हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं हम आनंदित रहते हैं, हम इनकरेज रहते हैं, हम जोर से हालेलुया बोलते हैं, हम जोर से आमीन कहते हैं। जैसे अभी परमेश्वर के जब प्रभु की सेविका ने वचन की घोषणा की तो हम सबका आमीन ऊंचा था। हम बड़ी खुशी के साथ इन सब बातों को अपने जीवन के लिए रिसीव कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। हम सब इन सब बातों को बड़े आनंद और बड़ी खुशी के साथ अपने जीवन में क्या कर रहे थे? ले रहे थे। यस, ये भाग मेरा होगा, ये आनंद मेरा होगा, ये शांति मेरी होगी, ये बरकत मेरी होगी। आमीन, हालेलुया। जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के घर में होते हैं तो तब हम इनकरेज रहते हैं, आनंद में रहते हैं और सब बातें अपने जीवन में रिसीव करते हैं और जय जयकार करते हैं। जब हम चर्च में से बाहर निकलते हैं और जब हम अपने घरों में चले जाते हैं तब क्या होता है? तब हमें 1-2 दिन में हमें फोन कॉल्स आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे हालात बदल जाएं। आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि मेरा ये काम बन जाए। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरा बेटा अभी तक बदला नहीं है, मेरे पास अभी संतान नहीं है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। ऐसा क्यों होता है कि जब हम चर्च में होते हैं तो हम सब बातें बड़े आनंद के साथ उसको अपने जीवन में रिसीव करते हैं, पर जब हम घर चले जाते हैं 2 दिन के बाद हम कॉल करते हैं कि आप प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करें। अभी तक कोई हल नहीं हुआ, अभी तक कुछ बदला नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। यहां पर एक वचन लिखा है, जब आप 10:28 को पढ़ते हैं, यहां पर ऐसा लिखा है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। आमीन। सब बोलो, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। अब अपने आप से पूछो कि जब मैं घर जाती हूं, जब मैं घर जाता हूं 2 दिन के बाद मेरा आनंद कहां चला जाता है? हालेलुया। आप इस बात को समझिए। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। जब हम यहां पर हैं हम आनंदित हैं, जब हम घर चले जाते हैं तब हमारा आनंद कहां जाता है? यहां पर लिखा धर्मियों को आशा रखने में। आपको पता है धर्मी कौन है? कौन है धर्मी?
ऐसा ना बोलो कि मैं हूं, ये बोलो जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है वो धर्मी है। आमीन। जो परमेश्वर की वचन कहता है, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है वह धर्मी है। हालेलुया। जो सच बोलता है वह धर्मी है। जो परमेश्वर से प्यार करता है वह धर्मी है। हालेलुया। यहां पर लिखा धर्मियों को आशा रखने में क्या मिलता है? आनंद मिलता है। आनंद मिलता है जब धर्मी लोग जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर आशा रखते हैं, वो आनंद से भरे रहते हैं, उनको आनंद मिलता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो कलाम कहता है परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। वचन कहता है जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, उत्पत्ति 12 अध्याय में उसकी एक आयत से यदि आप पढ़ना शुरू करें तो कलाम कहता है परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा अपने रिश्तेदारों का, अपने पिता के घर को छोड़ और मेरे साथ चल। जो मार्ग मैं तुझे बताऊंगा उसके ऊपर चल, जो देश तुझे मैं दिखाऊंगा वहां पर चल। कलाम कहता है इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चला। ना उसको कनान के विषय में पता था, ना वो रास्ता जानता था, पर कलाम कहता है वो परमेश्वर के पीछे चला। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। जबकि वो मैरिड था, वो शादीशुदा था और उसके पास कोई संतान नहीं थी। और कलाम कहता है परमेश्वर ने ये सब प्रतिज्ञाएं, ये सब वायदे परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा के साथ किए। हालेलुया। हालेलुया। जब अब आगे बढ़े तो कलाम कहता है उसको कनान का नहीं पता था, उसको उस रास्ते का नहीं पता था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, तब भी वो परमेश्वर के पीछे चला, तब भी वो उस रास्ते के ऊपर चला। तब परमेश्वर उसको कनान में लेकर गया। उसने कहा ये देश मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को। परमेश्वर ने फिर से कहा ये देश मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। जबकि उसके पास कोई वंश नहीं था, जबकि उसके पास कोई अपनी संतान नहीं थी। हालेलुया। पर कलाम कहता है वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। कलाम कहता है वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। एक समय आया परमेश्वर ने कहा तू तारों को देख, तेरा वंश ऐसा होगा कोई गिन नहीं सकेगा। फिर एक समय आया परमेश्वर ने कहा तेरी संतान बालू की गिनकों के रेत के दानों के समान होगी। हालेलुया। पर कलाम कहता है इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चलता रहा, जबकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। मैं इस वचन को फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 10 उसकी 28 में लिखा धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कनान देश नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई देश नहीं था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, तब भी वो आनंद के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहा था, क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा था। हालेलुया। हालेलुया। सब इस बात को समझे, क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा था। आज हम 2 दिन के बाद हम फिर से फोन कॉल करते हैं प्रार्थना के लिए कि अभी तक हालात बदले नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं 25 साल लग गए उसको इसहाक मिलने के लिए। आप समझे इस बात को? 25 साल के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम को इसहाक दिया। धर्मियों को परमेश्वर के ऊपर आशा रखने से आनंद मिलता है। हालेलुया। धर्मियों को आशा रखने से वो गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। हालेलुया। जब धर्मी परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं वे आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया। आज हमारा 2 दिन के बाद हमारा विश्वास ढीला पड़ जाता है। हालेलुया। शैतान कहता है प्रभु की सेविका ने क्या सारे हालात बदल जाएंगे। अभी बदले तो है नहीं है? अभी बदले तो है नहीं। शैतान ये कहेगा पर कितने ऐसे हैं जो
जो सारा के नाई कहते हैं। आओ मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं। इब्रानियों की किताब उसका 11 और उसकी 11 को पढ़ेंगे ना, वहां पर पता क्या लिखा, कोई खोले ना यहां पर देखे, कोई खोले ना यहां पर देखे। जब आप इब्रानियों की किताब 11 और उसकी 11 में लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। आमीन। कितने समझे इस बात को? हो सकता है कि शैतान सारा के पास गया हो, इब्राहिम के पास गया हो। ओ परमेश्वर ने तुझे ये कहा है, मैं तुझे कनान दूंगा, मैं तुझे तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ तो है नहीं है? कितने ऐसे हैं जो सारा की नाई ये कहते हैं कि मैं, जिसने मेरे साथ वायदा किया है, जिसने मेरे पति के साथ वायदा किया है, जिसने मेरे पति के साथ प्रतिज्ञा की है, मैं उसको सच्चा जानती हूं, वो अपने वचनों का सच्चा और खरा परमेश्वर है। हालेलुया। हमें सारा से ये सीखना चाहिए कि जब शैतान आपके मन में ये बात डाले, प्रभु की सेविका ने तो ऐसा कहा है, अभी तक तो बदला नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, अभी तक तो कोई चमत्कार हुआ नहीं। मैं जानती हूं जिस परमेश्वर ने सेविका के मुंह से कहलाया है वो सच्चा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने सेविका के मुंह से कहलाया है वह जीवित परमेश्वर है, वह धर्मी परमेश्वर है, उसके हाथ में सब कुछ है। ओ जिसने सेविका के मुंह से कहलाया है वो कहता है राजे का मन मेरे हाथ में है, उसको जिधर चाहो वो मोड़ सकता है। हालेलुया। मेरी बात सुनो, इस बात को समझे, खुदा आपके हालातों को बदलेगा। शैतान झूठा है। हमें हवा की नाई उसके चंगुल में फंसना नहीं है, पर हमें सारा की नाई ये कहना है, मैं जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करती हूं वो जीवित और सच्चा खुदा है। हालेलुया। जब आप ये कहोगे, जब आपका विश्वास ऐसा हो जाएगा, अगले ही क्षण आपकी बरकत आपके हाथ में होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। मैं ये नहीं कहता कि शैतान आपके मन में ऐसा नहीं डाल सकता, वो डाल सकता है, पर मैं ये कहता हूं आपको क्या कहना है। शैतान ने कहा क्या सही में जब तू इस फल को खाएगी मर जाएगी? नहीं, तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएगी। क्या सही प्रभु की सेविका ने ऐसा कहा? अभी तक तो हुआ तो है नहीं। कितने समझे इस बात को? शैतान उसी बातों को पकड़ेगा और घुमा के आपके मन में डालेगा, उल्टा के आपके मन में डालेगा, ताकि तुम बहक जाओ, ताकि तुम विश्वास में ढीले पड़ जाओ। सारा कहती है जिसने प्रतिज्ञा की है मैं उसको सच्चा जानती हूं, उसकी सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और वचन कहता है उसकी ही, परमेश्वर की ही सामर्थ के द्वारा सारा ने गर्भ को धारण किया। परमेश्वर ने उसकी सामर्थ के द्वारा सारा ने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा गर्भ का फल पाया। और उसी सामर्थ के द्वारा मेरे प्रियजनों आपके हालात भी बदल जाएंगे। हालेलुया। उसी सामर्थ के द्वारा आपके बच्चे बदल जाएंगे, उसी सामर्थ के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा, उसी सामर्थ के द्वारा आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। यहां पर सारा गवाही देती है, यहां पर ये सारा की गवाही है। उसने विश्वास किया। हालेलुया। लिखा विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। अब इस बात को समझो, धर्मी जब आशा, धर्मी क्या लिखा वचन में? धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। आनंद आपका पोषण है। हालेलुया। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। वो आपको कलाम कहता है शैतान झूठा है, वह झूठ से जन्मा है, वो आया है घात करने और निराश करने। तभी तो मैंने शुरू से ये कहा, जब आप चर्च में होते हो, हालेलुया, आमीन, यस, मैं इस वचनों को रिसीव करता हूं अपने जीवन के लिए। जब हम अपने घर में चले जाते हैं, असली सामना तब होता है। तब हम कैसे हैं? तब हम आनंद में हैं,
क्या हमारा तब जब हम घर में हैं क्या हमारा विश्वास वैसा है जैसा चर्च में होता है? हाँ या ना? हालेलुया। कितने समझे इस बात को? क्या हमारा विश्वास जब हम चर्च में है क्या वैसा ही हमारा विश्वास घर में होता है, अपने परिवार में होता है? क्या उस कलेश में होता है वैसा ऐसा विश्वास? हालेलुया। जब आपके घर में भारी कलेश है तब आप क्या कहते हो? परमेश्वर यही सुनना चाहता है। जब आप बीमारी के अंदर हो तब आप क्या कहते हो? ये खुदा आपके पास खड़ा होकर सुनता है। जब आप एक भारी समस्या में हो तब आप क्या कहते हो? परमेश्वर आपके साथ खड़ा होकर यही सुनना चाहता है कि आप क्या कहते हो। आप तब अपने विश्वास को दिखाते हो या फिर अपने अल्प विश्वास को दिखाते हो, अपने अविश्वास को दिखाते हो। तभी तो खुदावन तभी तो यीशु मसीह जब जेलों से दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती थी तब वो कहता था, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहता रहूंगा। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। खुदा सुनना चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान जब आता है वो आपको निराशा डालता है, पर परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। वो कहता है, वो ये देखता है कि आपका विश्वास कैसा है। जब आप सारा की नाई कहते हो, परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। जो परमेश्वर सारा और इब्राहिम के साथ था वो परमेश्वर मेरे साथ भी है। तब परमेश्वर शैतान को फटकारेगा और उसको वहां से भगाएगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा। तब आपके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। तब आप जयवंत होगे, तब आप प्रकाश को पाओगे, तब आप आनंद को पाओगे, तब आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? जब धर्मी आशा रखता है अपने परमेश्वर के ऊपर, जब वो विश्वास रखता है, वो आनंद को पाता है, वो आनंद को पाता है, वो आनंद को पाता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख, क्योंकि तेरा आनंद वही है, क्योंकि तेरा आनंद वही है। अपने परमेश्वर के ऊपर आस रख, क्योंकि तेरा आनंद वही लेकर आएगा, तेरी आशीष वही लेकर आएगा, तेरे हालातों को वही बदलेगा, तेरे बच्चों को वही लेकर आएगा वापस, तेरे बच्चों को वही बदल देगा। कहो अपने पड़ोसी को, अपने परमेश्वर के ऊपर आशा रख, क्योंकि वही सब कुछ करने में सामर्थी है। आमीन। कितने समझे इस बात को? जितने समझे हैं वो परमेश्वर के लिए जोर से ताली लगाएं। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बातें ध्यान से सुनो और समझो इस बात को। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए क्या है? क्या है? लाभ की है। हालेलुया। हमेशा मैं आपको ये इनकरेज करता हूं कि परमेश्वर ने आपको सिर ठहराया है, पूछ नहीं ठहराया। हालेलुया। आप इन बातों को याद रखो कि परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए कौन सी है? लाभ की है। परमेश्वर ने मुझे क्या ठहराया है? सिर ठहराया है, पूछ नहीं। हालेलुया। हमेशा याद रखो कि सब बातें मिलकर मेरे लिए क्या उत्पन्न करेंगी? भलाई को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम क्यों निराश होते हो? हालेलुया। तब निराशा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि मैं केवल 10 मिनट आपकी ओर लूंगा। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, आपने सुना होगा यूसुफ के विषय में। हालेलुया। कलाम कहता है परमेश्वर ने यूसुफ को एक स्वप्न दिया
इवन 2 बार स्वप्न दिया और दोनों बार परमेश्वर ने उसको स्वप्न में क्या दिखाया कि तेरा पूला सबसे ऊंचा है, तेरे भाइयों के जो पूले हैं वो तुझे झुक कर दंडवत कर रहे हैं। उसके बाद फिर से एक स्वप्न आता है, वो अपने भाई को बताता है, भाइयों को बताता है। और उसके बाद फिर से वो स्वप्न बताता है, उसको स्वप्न आता है, वो अपने भाइयों को बताता है कि मैंने एक स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे झुक कर दंडवत करते हैं। जब वो ये स्वप्न अपने भाइयों को, पिता को बताता है, अपने भाइयों को बताता है, तब से उसके भाई उससे जेलसी और ईर्खा करना शुरू कर देते हैं। इवन उससे पहले वो ईर्खा, उससे जेलसी करते थे, क्योंकि कलाम कहता है कि यूसुफ का पिता यूसुफ से सबसे अधिक प्यार करता था। हालेलुया। मैं आगे बढ़ता हूं। खैर, कलाम कहता है जेलसी इतनी उनके अंदर बढ़ गई, ईर्खा इतनी बढ़ गई कि वो अपने भाई से बैर रखने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि जब वो अपने भाइयों से मिलने के लिए, उनको रोटी देने के लिए आया, उन सब ने सहमति की और कहा, इस यूसुफ को पकड़ के उन्होंने उसको एक खड्डे में डाल दिया। हालेलुया। वो उसको मार देना चाहते थे। उन्हीं में से एक भाई ने कहा, तुम इसको ना मारो। उसके बाद वो उसको खड्डे में से निकाल के इश्माएलियों के हाथ में बेच देते हैं। वो इश्माएलियों के हाथ से वो मिस्र में चला जाता है। मिस्र में एक पोतीबर के घर, वो वहां पर एक प्रधान की नाई काम करता है। हालेलुया। इन सब बातों से हम ये देखते हैं, उसने अपने भाइयों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। वहां पर पोतीबर की औरत थी और उसने उसको कहा, मेरे आइए हम गलत करते हैं। और उसने कहा, मैं क्यों परमेश्वर की विरोधता में ये पाप करूं। हालेलुया। पहले वो खड्डे में गिरा, फिर वो बेचा गया, उसके बाद उसके ऊपर इल्जाम लगा, उसके बाद वो फिर से जेल में गया। उसने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि कलाम कहता है धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप अपने परमेश्वर के ऊपर आशा रखें, आप अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, आप अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा, परमेश्वर आपको उन सब में से ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया। आपको पता, मैंने आपको क्या कहा कि परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए क्या है? परमेश्वर ने आपको क्या ठहराया है? सब बातें मिलकर आपके लिए क्या भलाई उत्पन्न करेंगी? हालेलुया। जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाएंगे, उनमें से कोई भी सफल। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है आप सबके लिए। और आपको पता है, यूसुफ ने अपने भाइयों को कुछ कहा, जिनके हाथ में वो बेचा गया उसको नहीं कुछ कहा, पोतीबर को कुछ नहीं कहा, उसकी औरत को कुछ नहीं कहा। जब वो जेल में चला गया तब भी उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था जिस परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिया है, एक दिन वो अपने स्वप्न को जो उसने मुझे दिखाया है, वो एक दिन उसको पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। वो एक दिन, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे मैं खड्डे में हूं तब भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे मैं बेच दिया गया हूं तब भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब वो मिस्र में था तब भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था, जब वो पोतीबर के घर में था तब भी वो परमेश्वर उसके साथ था। तभी तो उसने कहा, मैं क्यों परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप करूं, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। हालेलुया। जब वो जेल में चला गया तब भी परमेश्वर उसके साथ था। अंत में परमेश्वर ने उसको वहां जेल में से बाहर निकाला, और जेल में से बाहर निकालकर परमेश्वर ने यूसुफ को राजा की गद्दी के ऊपर बैठा दिया। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? ये परमेश्वर है जिसने आपके विषय में ऐसा कहा कि मेरी योजना तुम्हारे लिए लाभ की है, तो लाभ की है। आमीन। जिसने तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए ऐसा कहा है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद होता है, तो आपको आनंद होगा यदि आप उसके ऊपर आशा रखते हो तब। हालेलुया। आपका आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। शैतान आपके आनंद को छीन नहीं सकता। हालेलुया। पर मायने ये रखता है कि जब आपके ऊपर सिचुएशन आती है तब आप क्या कहते हो। मैं ये विश्वास करता हूं
कि जब यूसुफ खड्डे के अंदर था, जब वो खड्डे के अंदर था, तब भी वो उस स्वप्न को याद कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊंचा किया है। हालेलुया। जब वो बेचा गया, जब वो गुलामी में गया, तब भी वो ये सोच रहा था, तब भी वो स्वप्न को याद उसने किया कि परमेश्वर ने मुझे गुलामी में नहीं रखने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। वो ये एक सोच रहा था, नहीं 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 नहीं, गुलामी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, चाहे मैं जा रहा हूं पर ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा रखा है। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे दिखाया है, क्योंकि उसने मुझे ये बताया है कि मेरी योजना तेरे लिए लाभ की है। हालेलुया। जब वो पोतीफर के घर में था, जब उसके साथ ये सब हो रहा था, उसके बाद वो जेल में चला गया, तब भी उसको यही आशा थी, क्योंकि आशा रखने वाला हमेशा जयवंत होता है, भरोसा विश्वास करने वाला हमेशा गवाही के साथ खड़ा होता है। आमीन। ओ विश्वास करने वाला, परमेश्वर के ऊपर आशा रखने वाला, वो हमेशा आनंदित रहता है, आनंदित रहता है और आनंदित रहता है। आमीन। हालेलुया। मैं ये जानता हूं, मेरा ये विश्वास है कि वो अपने जीवन में निराश नहीं होया होगा, क्योंकि उसको मालूम था कि मुझे जीवित परमेश्वर ने एक ड्रीम दिया है, और उस ड्रीम को देख देख कर वो आनंद में आनंदित था। हा? कितने ऐसे हैं कि जब आप इस वचन को अपने मन में विचार करते हो कि नहीं, परमेश्वर की योजना मेरे लिए लाभ की है, जब आप अपनी आंखें बंद करके इस वचन को बोलते और सोचते हो, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों में ये सारी समस्या कितनी चल रही थी, है ना, कितना ये वायरल था, है ना, हमारे पंजाब, खास करके हमारे पंजाब के अंदर, पंजाब नहीं बोलूंगा, हमारे अमृतसर के अंदर ये वायरल, शियाटा, कोट खालसा, ये सारा एरिया पूरी तरह वायरल से भरा हुआ था, और हॉस्पिटल पूरी तरह से चकाचक भरे हुए थे। हम सब जानते हैं ना। एक दिन क्या हुआ, मेरा शरीर ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कि इस वायरल ने मुझे छू लिया है, क्योंकि मेरे जोड़ों के अंदर दर्द, मुझे लग रहा था मेरी बॉडी के अंदर दर्द है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या किया, आप ध्यान से समझे और सुने इस बात को। उस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या किया, नहीं, ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं ये कह रहा था, चाहे मेरा शरीर टूट रहा था, मेरे जोड़ों में दर्द था, पर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये दर्द मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये समस्या मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर की योजना मेरे लिए लाभ की है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, चाहे ये फीवर मेरी हानि के लिए बनाया गया है, पर ये मेरे ऊपर सफल नहीं हो सकता, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे जोड़ों के ऊपर सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यहोवा के सेवकों का यही भाग है। हालेलुया। मेरी बात सुनो, वो दिन गया और आज का दिन है, उसके बाद मेरे शरीर में ना दर्द रहा, ना मेरे जोड़ों में दर्द रहा, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। हालेलुया। आमीन। आमीन। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। अब इस बात को जाने और समझें, परमेश्वर का वचन एक तलवार है। जब आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो परमेश्वर के वचन को बोलो, वो तलवार से शैतान के कामों को काट डालेगा। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? धर्मियों को परमेश्वर के ऊपर आशा रखने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। मेरा यह विश्वास है कि आज के वचन को सुनने के बाद आज आपका आनंद जाएगा नहीं। हालेलुया। आपका आनंद जाएगा नहीं, बल्कि आज आपका आनंद दुगना हो जाएगा। हालेलुया। आपका आनंद दुगना हो जाएगा। मैं कहता हूं आपका आनंद दुगना। यस, किसी ने बोला हो गया। आमीन। यस, हो गया। हो जाएगा नहीं, हो गया। आमीन। जोर से जीवित परमेश्वर के लिए ताली बजाए। हालेलुया। क्योंकि वो महान है, वो करुणामयी, वह सामर्थी और पवित्र है, वो अपने वायदे का सच्चा और खरा परमेश्वर है। वो ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता, वो सदैव हमारे साथ रहता है। हालेलुया। ओ दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तब भी तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। तब भी तू मेरे क्या है? साथ है। इस बात को याद रखें। चाहे आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन आए, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आए, कहो परमेश्वर तू मेरे साथ है। आमीन। आमीन। खुदावन यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आपकी ये रात, आपका ये हफ्ता, आपका ये महीना आनंदमय रहे। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, आप आनंद में रहे। हालेलुया। आपका आनंद बढ़ता जाए।